अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे तमाम देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से दिली ईद मुबारक। उम्मीद करते हैं कि आपने भरपूर तरीके से अपनी ईद को एंजॉय किया होगा। तो इसके साथ ही बढ़ते हैं अपनी कुछ अहम और ख़ास खबरों की तरफ। तो दोस्तों, अपनी जो सबसे पहली खबर आ रही है वो इटली के इकॉनमी मिनिस्टर की जानिब से जो बड़ा बयान दिया गया है उससे रिलेटेड है, क्योंकि अब एक बार फिर से इटली में एक बड़ी अहम पेशरफ्त होने जा रही है जिसका असर इटली में इटालियन समेत गैर मुल्कियों पर भी पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, इटली में पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उनको लेकर इकॉनमी मिनिस्टर की जानिब से बड़ा बयान दिया गया है और जो बताया गया है उसके मुताबिक इटली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा होगा, जो कि 2.5 यूरो फी लीटर तक इजाफा बताया गया है। इसके पीछे जो वजह बताई गई है उसके मुताबिक जो कच्चा तेल है उसमें भी इंटरनेशनल लेवल पर इजाफा हुआ है, जबकि डिमांड बढ़ी है और जो सप्लाई है वो कम हुई है, जिसकी वजह से इटली में रहने वालों को एक बार फिर से काफी ज्यादा हाई रेट्स पर पेट्रोल और डीजल देखने को मिलेंगे। जैसा कि गुज़िश्ता साल 2023 में भी काफ़ी टाइम तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा रहा था, लेकिन अब इस रवां साल 2024 में भी एक बार फिर से इजाफा हो रहा है, जो कि 2.5 यूरो फी लीटर तक हो सकता है। ख्याल रहे, इकॉनमी मिनिस्टर का अपने बयान में मजीद ये भी कहना था कि इसमें हुकूमत की तरफ से कोई रद्दोबदल नहीं की गई, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में रेट्स इजाफी हुए हैं, जिसकी वजह से इटली में भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इतालवी हुकूमत गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाइस कोई नई सब्सिडी का ऐलान करे ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। इसके बाद दोस्तों, जो अपनी अगली खबर आ रही है वो इटली में गैर मुल्की अफराद से रिलेटेड है, यानी कि गैर मुल्कियों की डेपोटेशन से मुतल्लिक है। तो दोस्तों, डेपोटेशन को लेकर जो नई रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि इटली हुकूमत की तरफ से डिपोर्ट करने का जो नंबर सेट किया हुआ था वो 29,000 लोगों का था, मतलब कि गैर मुल्कियों को डिपोर्ट करना था। लेकिन गुज़िश्ता साल में हुकूमत की तरफ से सिर्फ 4,000 गैर मुल्की अफराद को डिपोर्ट किया गया है, जिसमें पाकिस्तानियों समेत दीगर और ममालिक के लोग भी शामिल हैं। जबकि बताया जा रहा है कि इटालियन हुकूमत डिपोर्ट करने के अमल में अब तेजी भी ला रही है, जो कि इटली में पहले से मुकीम ऐसे गैर मुल्की जो कि इलीगल तरीके से इटली में दाखिल हुए हैं या फिर उनके केस मुस्तरद हो चुके हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इटालियन हुकूमत भी बरतानवी हुकूमत की तरह असाइलम सीकर्स या फिर इलीगल तरीके से आने वाले अफराद के खिलाफ शिकंजा कस रही है और नित नए कवानीन भी लाने पर गौर कर रही है। बाकी लेट्स सी क्या होता है आने वाले दिनों में। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो इटली में मिलने वाले एक बोनस से मुतल्लिक है, जिसमें मिल सकते हैं 1800 यूरो। जी हाँ दोस्तों, ये बोनस 1800 यूरो का उन लोगों को मिलेगा जो कि इटली में हैं और उनकी उम्र 65 साल या फिर इससे ज्यादा है और वो किराए के मकानों में रहते हैं, तो वो इस 1800 यूरो के बोनस को ले सकते हैं। बाकी इस बोनस के लिए दुमानदा आप इम्स में जाकर कर सकते हैं। दुमानदे इस बोनस के लिए एक्टिव हो चुके हैं। ख्याल रहे कि ये 1800 यूरो आपको एक बार में ही नहीं मिलेंगे, बल्कि हर माह 150 यूरो मिलेंगे, जो कि 12 माह के लिए होंगे और टोटल इसकी जो रकम बनती है वो 1800 यूरो है। बाकी दोस्तों, इसके बाद अब इटली की इमिग्रेशन से मुतलिक यहाँ पर आपको बताते चलें कि इटली में पहले से मौजूद बगैर डॉक्यूमेंट्स वालों के लिए अनफॉर्चुनेटली आज भी कोई अपडेट नहीं दी गई, जबकि फ्लूसी इमिग्रेशन से मुतलिक भी कोई खास अपडेट नहीं। अलबत्ता बहुत से भाई जिन्होंने इटली में रहते हुए कन्वर्जोने का दुमानदा किया हुआ है वो पूछ रहे थे कि हम अपने दुमानदे का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, या फिर फ्लूसी इमिग्रेशन जिन्होंने अप्लाई की हुई है तो वो अपने दुमानदे को कैसे चेक करें। तो दोस्तों, हमारी कोशिश है कि आज ही हम वो वीडियो भी अपलोड करें ताकि आप खुद से अपने फोन पर या फिर कंप्यूटर वगैरह पर अपने स्टेटस को खुद से चेक कर सकें। इसलिए आपने हमारी आज शाम की जो वीडियो अपलोड की जाएगी उसको मिस नहीं करना, जरूर देखना है और दूसरे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना है। बाकी चूंकि यहाँ अब इमिग्रेशन की बात हो रही है तो आपको एक और अहम खबर से भी आगाह कर दें, क्योंकि अब नो मोर इमिग्रेशन प्रोग्राम, जी हाँ दोस्तों, ये नो मोर इमिग्रेशन प्रोग्राम से मुतलिक जो खबर है हमारे उन दोस्तों भाइयों के लिए है जो कि हमें यूरोपीय मुल्क स्पेन से देखते और सुनते हैं। तो दोस्तों, स्पेन हुकूमत की तरफ से जो गोल्डन वीजा स्कीम के तहत इमिग्रेशन प्रोग्राम था, इसको अब हुकूमत की तरफ से मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया है, मतलब कि अब कोई भी इस प्रोग्राम से फायदा हासिल नहीं कर सकता। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली
अगली खबर आ रही है वो इंग्लैंड की तरफ से जो नया इमिग्रेशन प्लान लाया गया है, जो कि खास तौर पर यूरोपीय ममालिक के बाशिंदों के लिए है, जिसमें इटालियन, जर्मन, फ्रांसीसी, स्पेनिश लोग आते हैं। ये नया प्लान ऐसे तमाम ममालिक के लोगों के लिए है। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि यूके गवर्नमेंट की जानिब से इमिग्रेशन के मामले में काफी ज्यादा सख्ती कर दी गई है, जिसकी वजह से इटली समेत यूरोप के किसी भी मुल्क के लोग यूके में जाकर अगर वो काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी जो कवानीन है वो काफी ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं नए इमिग्रेशन प्लान के तहत। और जो बताया गया है उसके मुताबिक सिर्फ वही यूरोपियन लोग यूके में काम कर सकेंगे जिनको 38,700 पाउंड सालाना की तनख्वाह कंपनी देगी, तब ही उनको यूके का वर्क वीजा मिल सकेगा, जो कि यूके हुकूमत की तरफ से नए इमिग्रेशन प्लान में नए सिस्टम के तहत काफी ज्यादा सख्ती की गई है। बाकी दोस्तों इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो नए यूरोपीय यूनियन के असाइलम पैक्ट से मुतलिक है, जो कि गैर मुल्कियों के लिए यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया है, इसलिए गैर मुल्की तैयार हो जाएं। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से अब ये फैसला किया गया है कि पहले से जो गैर मुल्की इलीगल तरीके से यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में हैं और सियासी पनाह के मुतलाशी हैं, तो उनको यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में अब डिवाइड किया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर इटली में गुज़िश्ता साल 1,36,000 सियासी पनाह के मुतलाशी अफराद आए थे, तो इस नंबर को देखते हुए दूसरे यूरोपीय ममालिक में सियासी पनाह वालों को डिवाइड किया जाएगा। इसलिए दोस्तों आप तैयार रहें, शायद आपको जर्मनी, फ्रांस वगैरह में इटली से मुंतकिल किया जाए और आपके सियासी पनाह के केस इन ममालिक में चलाए जाएं। बाकी यहाँ ही आपको ये भी बता दें कि आज शाम की खबरों में यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक और जो नया कानून पास किया गया है उससे मुतलिक भी बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, इसलिए आपने हमारी आज शाम वाली जो वीडियो अपलोड होगी उसको जरूर देखना है और दूसरे दोस्तों भाइयों के साथ भी जरूर शेयर करना है। बाकी दोस्तों इसके साथ ही एक बार फिर से इटली की खबरों को देख लेते हैं। तो दोस्तों ये खबर इटली में मिलने वाला जो बोनस है, जिसको इलेक्ट्रिक कार बोनस भी कहते हैं, तो बताया जा रहा है कि इतालवी हुकूमत की तरफ से इस बोनस को एक्टिव करने में 1 माह के लिए और डिले कर दिया गया है और ये बोनस मतलब कि इलेक्ट्रिक बोनस अब अगले माह मई 2024 से हुकूमत की जानिब से एक्टिव किया जाएगा। तो जो दोस्त भाई इस बोनस के लिए इंतजार कर रहे थे तो अब उनको अगले माह तक इंतजार करना होगा। तो दोस्तों अपनी जो अगली न्यूज अपडेट है या फिर आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन है, वो सत्यत्रैनता से मुतलिक है। तो जिन लोगों ने इटली में सत्यत्रैनता का धुमांदा करना है, तो दोस्तों इसके लिए आप तैयारी कर लें, क्योंकि सत्यत्रैनता का धुमांदा करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे तो ही आप सत्यत्रैनता के लिए धुमांदा कर सकते हैं। तो दोस्तों सत्यत्रैनता के धुमांदे के लिए आपको सबसे पहले कार्ता दी अडेंटिता चाहिए, फिर तेसरा सनतारिया, फिर परमेसो दी सजोर्नो फेमिलियारे, फिर 2023 का खुद रेडितो। इसके बाद अगर आपने अपना घर खरीदा हुआ है और इसके लिए लोन लिया हुआ है तो उसके डॉक्यूमेंट्स, जबकि अगर किराए के मकान में हैं तो फिर किराए का यानी कि घर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चाहिए होगा। और ख्याल रहे कि आपके घर के कॉन्ट्रैक्ट की रजिस्ट्रेशन एजेंसिया डेला इंत्राता में होनी चाहिए, या फिर अगर आपने कोई इंश्योरेंस करवाई हुई है वो डॉक्यूमेंट्स, जबकि अगर आपका कोई बच्चा है और वो स्कूल में स्पेसा मेंसा करता है यानी कि खाना वगैरह खाता है तो उसका सबूत भी चाहिए, जबकि अगर आप बस ट्रेन के जरिए जाते हैं और जो स्पेसा होता है उसका सबूत भी चाहिए। यानी कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे सत्यत्रैनता का धुमांदा करने के लिए। तो जब आपके ये तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी हों तो आप सत्यत्रैनता के लिए धुमांदा करने जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भाई पूछ रहे थे इससे मुतलिक उनको उनके सवाल का जवाब और सारा जो तरीका कार है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और खास खबरें इटली यूरोप से। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी शाम की खबरों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज।